जय हिंद स्टूडेंट्स। क्लास 9th एक्सरसाइज 2.2 के पहले जो कुछ हमें जानना ज़रूरी है मैं अभी आपको वो बता रही हूँ, ठीक है। पहली चीज़ है बहुपद के शून्यक, ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये जब तक चैप्टर 2 चलेगा तब तक ये आपके साथ साथ चलेगा। तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसके सीखने की शुरुआत हम आज कर रहे हैं। बहुपद के शून्यक, ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। शून्य ज़ीरो, लेकिन ज़ीरो नहीं, अलग है ये। शून्यक को एक दूसरा नाम भी दिया गया है, वो है मूल, ठीक है। शून्यक बोले या मूल बोले एक ही बात है, बहुपद के मूल या बहुपद के शून्यक। ऐसी ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल या फिर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ज़ीरोज़ और रूट्स एक ही बात है। तो अब ये होते क्या है, आपको कोई पॉलिनोमियल यानी कि कोई बहुपद दिया गया है। मान लीजिए मैं आपको एक बहुपद देती हूँ x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। ये मैंने अपने मन से लिया और इसका कुछ नाम रख देते हैं। हम रख देते हैं इसका नाम px। p मतलब पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल यानी बहुपद, ठीक है। और x यानी ये x के पदों में है, x के टर्म्स में है, क्लियर। तो px मैंने रख दिया इसका नाम। अब मैं x को कुछ ऐसी वैल्यू दूं जिसको रखने से ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल ही ज़ीरो हो जाए। मतलब x की ऐसी वैल्यू जिसको रखने से ये पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आ जाए। x की वो वैल्यू इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो कहलाती है। x का वह मान जिसको रखने से ये बहुपद शून्य हो जाता है, वह मान उस बहुपद का शून्यक यानी कि मूल कहलाता है। चलिए मैं एक ट्राई मारती हूँ। मैंने पहले x की जगह पे ट्राई किया 1, रख के देखते हैं क्या होता है। 1 रखा तो ये हो गया 1² प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6, तो ये हो गया 1 प्लस 5 प्लस 6 यानी 12। ये ज़ीरो नहीं है। वैसे बेटा एक कॉमन सेंस की बात भी है, यहाँ पर तीनों पॉजिटिव है, तीनों चीज़ें जुड़ रही हैं, है ना। तो तीन चीज़ें जब जुड़ेंगी तो शून्य तो कभी होंगी ही नहीं। होंगी क्या? नहीं होंगी। वो जुड़ने वाली चीज़ें तीनों पॉजिटिव हैं, तीनों धनात्मक हैं। तो धनात्मक चीज़ें जब जुड़ेंगी तो उनका आंसर ज़ीरो तो कभी आएगा नहीं। यानी मेरा ये तो टेस्ट बेकार ही था, मुझे करना ही नहीं चाहिए था। कहाँ से ट्राई करूँ? माइनस से ट्राई करती हूँ। चलिए मैं पहले रखती हूँ -1, देखते हैं क्या होता है। x की जगह पे रख दिया -1, तो मुझे करना पड़ेगा -1 का स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर, बेटा इंग्लिश और हिंदी इसको मैं स्क्वायर बोलूँगी, वर्ग नहीं बोलूँगी, स्क्वायर, आप समझ जाना, ठीक है। x² यानी कि -1 का स्क्वायर। इसके बाद क्या है? प्लस है, फिर 5 इंटू 5x, 5x का मतलब 5 इंटू x, तो 5 इंटू x की जगह पर -1 प्लस 6। देखें क्या होता है। -1 का वर्ग तो +1 होगा, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है। -5 गुणा -1 से हो गया -5, और ये प्लस क्या? 6, 6 और 1 जुड़कर कितने हो गए? 7, 7 -5 करने से क्या आ गया? 2, ये भी बेकार हो गया। -2 रख के देखें क्या? -2 रखते हैं तो ये हो गया -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। अब मुझे बताओ -2 का स्क्वायर क्या होगा? +4 होगा कि नहीं? माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 हो गया। 5 दूनी 10 और माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया -10 और प्लस 6, 6 और 4 10, है ना। 6 और 4 10, 10 माइनस 10 ज़ीरो। ये ज़ीरो प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ? x की जगह पे -2 रखने से प्राप्त हुआ। तो -2 इस बहुपद का शून्यक माना जाएगा। क्लियर? -2 इज द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। -2 इज द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर?
अब इस पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी है, घात कितनी है, 2, यानी इसके 2 मूल होंगे। अब मुझे तो याद है -2 हो गया है, -3 भी होगा, तो ये आपके लिए होमवर्क है। आप इसमें -3 रख कर देखना कि क्या ये 0 होता है, और ये डेफिनेटली 0 होगा। क्लियर? तो ये होता है शून्य। शून्य क्लियर हो गया। जीरोस एक्स का या चर का या वेरिएबल का वह मान जिसको रखने से बहुपद शून्य हो जाए, वह मान शून्य कहलाता है, वह मान 0 कहलाता है। ठीक है? 0 मीन्स 0 नहीं होता, 0 मीन्स कुछ और ही होता है। ये कुछ 2 बातें हैं मैंने लिख के रखी हैं, ये बहुत याद रखने वाली बात है। एक शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता। आपने कांस्टेंट पॉलिनोमियल पढ़ा था जब मैंने आपको इसकी शुरुआत करवाई थी। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब है जिसमें केवल, जैसे कि 5 है ये, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। समझ गई? स्थिरांक है। कैसे? अब इसके बगल में आप x की पावर 0 या 5 इंटू एक्स वाई टू दी पावर 0 कुछ भी कर सकते हो। तो ये हो गया अचर, ये हो गया चर, मल्टीप्लाई किया तो बन गया पद यानी कि टर्म, और एक टर्म वाला ये मोनोमियल है यानी कि एक पदीय है, और अचर तो कहते ही हैं इसको, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है? तो अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज़ नो ज़ीरोज़, यानी इस प्रकार का जो अचर पद होता है, अचर बहुपद होता है, इसका कोई भी शून्यक नहीं होता। अब x है ही नहीं इसमें, आप x का क्या मान रखोगे? है ही नहीं x। तो हम ये याद रखेंगे कि कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है ना, उसका कोई भी शून्यक यानी कोई भी 0 नहीं होता। ठीक है? और एक आखिरी बात, आपने पढ़ा था ना शून्य बहुपद, याद है? लास्ट टर्न पे पढ़ा था शून्य बहुपद, यानी कि 0 पॉलिनोमियल क्या था? अगर आपको याद हो तो आप अपने माइंड में इसको रिमाइंड करो। 0 पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल मतलब 0। ठीक है? जो 0 होता है ना, उसको हम 0 पॉलिनोमियल कहते हैं। इसकी खासियत क्या है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होती है। एवरी रियल नंबर इज अ 0 ऑफ 0 पॉलिनोमियल। तो ये 0 पॉलिनोमियल का हर संख्या 0 है, मतलब कौन इसका 0 क्या है? जितने भी नंबर है ना पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, वो सब इसके 0 कहलाते हैं, क्योंकि इसमें x दिख ही नहीं रहा है, हमको वेरिएबल दिख ही नहीं रहा है, तो ये कुछ चीज़ें अनडिफाइंड रह गई हैं। लेकिन इसको उन्होंने इस तरह से डिफाइन कर लिया है कि इस हर जो भी रियल नंबर है वो 0 पॉलिनोमियल का 0 माना जाता है, और जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है ना, अचर पॉलिनोमियल, इसका कोई 0 नहीं होता। ये जो 2 स्टेटमेंट्स हैं ना, ये कभी फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं, और बड़ी बड़ी जगहों पर जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं, आपको पता है ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2 के सम्स। तो ये रहा 2.2 का पहला सवाल, दिख रहा है आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2। अब इस क्वेश्चन को मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ। निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू +3 के मान ज्ञात कीजिए, जहाँ पर x को 0 रखना है, फिर -1 रखना है और फिर 2 रखना है। ये लोग क्या करते हैं, बहुपद का नाम नहीं रखते हैं, तो मैं रख रही हूँ। ठीक है? अपन इसका नाम रख देंगे, कहीं पे px रख देंगे, कहीं पे qx, rx, जो हमको सहूलियत लगेगी हम रख देंगे। तो अभी हाल फिलहाल क्वेश्चन 1 में ये जो पॉलिनोमियल है इसका नाम मैंने रख दिया px। तो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है? फर्स्ट मुझे वैल्यू बतानी है एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मेरे को रखना है 0, तो ये बन गया p0, है ना। अब ये क्या हो गया, 5 इंटू 0, 5x है तो 5 इंटू 0, माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर है तो 4 इंटू 0 स्क्वायर,
प्लस 3। अब 5 ज़ीरोज़ आर ज़ीरो, माइनस 4 इंटू ज़ीरो भी ज़ीरो, प्लस 3, यानी आपका आंसर हो गया 3। P0 इज़ 3। ठीक। सेकेंड पार्ट में आपको x की वैल्यू रखनी है -1। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड P-1। इसका मतलब आपको P-1 फाइंड आउट करना है। तो 5x है, x की जगह पे हम रखेंगे -1, तो 5 इंटू -1, फिर माइनस है, फिर 4 है, और क्या है x स्क्वायर, तो -1 का हम करेंगे स्क्वायर, और प्लस में है 5। नाउ 5 इंटू -1, 5 को -1 से गुणा किया तो कितना आएगा, -5 आएगा। ये देखो, ये माइनस का वर्ग हो रहा है, माइनस का स्क्वायर, तो माइनस गुणा माइनस होता है प्लस, तो ये बन गया +1। क्लियर? ये हो गया +1, क्योंकि -1 गुणा -1, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया +1। -4 गुणा +1, तो ये क्या रहेगा, -4, प्लस 5 तो है ही, 5 से 5 कैंसिल, कितना बचा, -4। थर्ड पार्ट में आपको x के प्लेस पर 2 रखने को बोल रहे हैं, तो आपको निकालना है P2। ठीक है, P2, अजीब लग रहा है ना बोलने में, P2, तो ये हो गया 5 इंटू 2, -4 इंटू 2 स्क्वायर, प्लस 5। बच्चों कहीं भी दिक्कत हो आप मुझे ज़रूर बताना। तो अब ये हो गया 5 2 ज़ा 10, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है ना, चलिए मैं लिख देती हूँ, 4 इंटू 4 ऐसे लिख दिया, प्लस 5। अब ये हो गया 10 -16 प्लस 5, यानी कि 15 -16, यानी कि -1। तो P2 की वैल्यू आ गई है -1।